चित्रकूट में शिक्षा और जनहित के मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद हुई। समाजसेवी सोनम वांगचुक और सीजेपी के समर्थन में सरैया में 1 दिवसीय भूख हड़ताल आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और ग्रामीण शामिल हुए। टीम समाज निर्माण एवं आम जनमानस के तत्वावधान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया के पास आयोजित इस भूख हड़ताल में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर सरकार को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP को वापस लेने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वक्ताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार पर जोर देते हुए युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों से शिक्षा, पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों पर जागरूक रहने की अपील। कैमरामैन के साथ द भारत न्यूज टीवी, चित्रकूट। वो सरकार निकम्मी है। स्वास्थ्य सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। छात्र विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। है इतना ही नहीं, इस देश की कानून व्यवस्था को खरीद लिया गया है। उद्योग धंधों, फैक्ट्रियों, रोजगारों में प्राइवेटाइजेशन कर दिए गए हैं। लाखों हजारों सड़कों में उतरे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया गया है। 7 करोड़ नीट के अभ्यर्थी, 7 करोड़ युवा BPSC से लेके UPSC से लेके SSC से लेके तमाम एग्जाम पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। शिक्षा व्यवस्था पे ये प्रहार नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के देश में शिक्षा शेरनी का वो दूध है। शिक्षा को महत्व देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पे काबू रख पाएंगे, शिक्षा पे हम चल पाएंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, विकसित भी बनेगा और जो सपना प्रधानमंत्री देख रहे हैं वो पूरा भी होगा। अच्छा, बहुसंख्यक जो ये सांसद हैं विपक्ष के, ये आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? देखिए, आवाज सांसद उठा रहे हैं और मैं कहता हूं कि अभी कल प्रधानमंत्री के आवास पे LOP राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे तमाम नेता वहां पे थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया। चंद्रशेखर आजाद जो है CJP और सोनम वांगचुक के समर्थन में शुरुआत से बने हुए हैं, जो जिनका जमीर जिंदा है, वो सांसद हो, युवा हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसान हो, मजदूर हो, वो सब आवाज उठा रहा है। जो न्याय के साथ है, जो न्याय के साथ नहीं है, जो अन्यायी है, जो दुराचारी है, जो भगौड़ा है। आप नीरव मोदी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं और आप जो है पेपर लीक करवा रहे हैं। आप जो है अपने ही LOP को, सांसदों को आप गिरफ्तार कर। अरे आप लोकतंत्र में है, संवाद करें, समस्या को सुलझाएं। एक इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं, तुम्हारा घर थोड़ी मांग रहे हैं हम। एक इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं, तुम्हारी रोटी रोजगार नहीं मांग रहे हैं। एक इस्तीफा ही मांग रहे हैं, बेशरम सरकार से तुम्हारी कुर्सी नहीं मांग रहे हैं। देखिए, सोनम सर के द्वारा जो है जंतर मंतर दिल्ली में शिक्षा को लेकर के जो है आज कई दिन से भूख हड़ताल जारी है और उन्हीं के समर्थन में आज हमारी ये समाज निर्माण टीम के द्वारा भूख हड़ताल का कार्यक्रम आपके सरैया चौकी के पास रखा गया है, ये जनपद चित्रकूट में। और ये जो भूख हड़ताल है, हमारा 1 दिवसीय भूख हड़ताल है, जो सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, अब ये 5 बजे जाके खत्म होगा। मांगों को लेकर देखिए, सरकार ने इस समय जो है नीट की परीक्षाओं में बड़ी जो है दामदेगर्दी किया है, पेपर लीक किया है और हमारे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो ये सरकार हमेशा उस मुद्दों में जो है कभी खरी नहीं उतरी है। छात्र हमारा इस देश का भविष्य है, इस देश की नींव है और उन्हीं के जीवन के साथ सरकार जिस तरह से खिलवाड़ किया है, ये सरकार को शोभा नहीं देती। हम भी एक छात्र हैं, छात्र होने के नाते, समाज सेवी होने के नाते हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आप आए दिन और कई पेपरों को जो है जिस तरह से लीक किया है, आप इस्तीफा दे दीजिए। हमारे छात्राओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया है आपने, ये आपको शोभा नहीं देता है। आवाज उठाना, आंदोलन करना, भूख हड़ताल करना संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है और हम शांतिप्रिय तरीके से वहां भी रहा था और शांतिप्रिय तरीके से यहाँ भी आंदोलन हमारा चल रहा है। भूख हड़ताल का देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से महिलाओं को जो है टांग में जो है लाठी से और कई तरह से मारे जा रहे हैं। बे औलाद, ये सारे जितने भी मंत्री गण बैठे हैं बे औलाद हैं। मंत्री भी बे औलाद हैं। बेटी क्या होती है ये एक बेटी का पिता ही जान सकता है। जिनके पास बेटी नहीं है वो बेटी की इज्जत आबरू क्या है महसूस कभी नहीं कर सकता। इस देश की संरचना और इस सृष्टि की संरचना स्त्री से ही है और जिस देश में, जिस राष्ट्र में स्त्री का ही सम्मान नहीं कर पा रही है सरकार, ऐसी सरकार को डूब मर जाना चाहिए।